नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। वैसे तो मैं जीएस की ट्रिक पढ़ाता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक रीजनिंग की ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। रीजनिंग की ट्रिक में हम आपको कैलेंडर से रिलेटेड एक ट्रिक बता रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर, हर एग्ज़ाम में आता है, मैथ में भी आता है और आपके रीजनिंग में भी आता है। तो कैलेंडर में जो आपकी ये ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अगर हमसे ये पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम अचानक शायद ना बता पाएँ कि 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन रहा होगा। तो ऐसी प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। इसके लिए पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना है। ये सारी ट्रिक्स जितनी भी कैलेंडर की होती हैं वो सिर्फ आप ऐसे याद कर लीजिए कि हमारे विषम दिनों पर निर्धारित होती हैं। विषम दिन यानी कि ऑड डेज, विषम दिन यानी कि ऑड डेज। सारी ट्रिक्स जो हैं वो आपके विषम दिनों पर निर्धारित होती हैं। और विषम दिन कैसे निकालते हैं हम, कि विषम दिन निकालने के लिए जो कुल दिन हैं उनमें हम अगर 7 का भाग दे देंगे तो हमारे विषम दिन निकल कर आ जाएंगे। जो कुल दिन होते हैं यानी कि जो टोटल डेज होते हैं, उन टोटल डेज में हम क्या करेंगे, टोटल डेज जो होंगे उन टोटल डेज में हम 7 से भाग देंगे तो हमारे विषम दिन निकल कर आ जाते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीनों में विषम दिन कितने होंगे, तो जनवरी के महीने में टोटल 31 दिन होते हैं और अगर हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 चौक 28 यानी कि आपके विषम दिनों की संख्या 3 निकल कर आ जाएगी। ऐसे ही कुल दिन जब भी आपको दिए जाएँ और आपको उसमें ऑड डेज ज्ञात करने हो तो आप टोटल डेज, नंबर ऑफ डेज में 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर आपके विषम दिनों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब इस ट्रिक में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको सबसे पहले मंथ पता होने चाहिए कि कौन कौन से मंथ होते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ईयर सबसे पहले हम देखते हैं। और ईयर जो होते हैं हमारे, वो ईयर क्या होते हैं कि 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष यानी कॉमन ईयर होती है, और एक होता हमारा अधिवर्ष यानी लीप ईयर होती है। यानी कि 2 तरीके के कैलेंडर में वर्ष होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरी अधिवर्ष। साधारण वर्ष जो होती है इसमें कुल 365 दिन होते हैं, जबकि जो अधिवर्ष होती है उसमें 366 दिन होते हैं। एक दिन ज़्यादा होता है अधिवर्ष में। 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में और 366 दिन होते हैं अधिवर्ष में। दूसरी बात, यहाँ पर लीप ईयर को कैसे फाइंड करेंगे कि कोई लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर का पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे। 4 से हम भाग देंगे और अगर 4 से भाग पूरा चला जाता है, अगर पूरा 4 से कट जाए वो ईयर, तो फिर वो आपकी लीप ईयर होगी। अगर वो 4 से पूरी नहीं कटती है तो वो कॉमन ईयर होगी। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर 2 ईयर लिख लेता हूँ। एक 2024 लिख ली हमने और एक हमने 2018 लिख ली। इसमें से हमने पूछा कि कौन सी लीप ईयर है और कौन सी आपकी कॉमन ईयर है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी ईयर है उस ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी ईयर है उस ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो पूरा भाग चला जाए तो देखिए 2024 में 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, पूरा भाग चला गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, 0 रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब 2024 जो होगी वो लीप ईयर होगी। और अगर 2018 को देखें तो 4 पंजे 20 लेकिन 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर बचता है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पर बच रहा है, पूरा नहीं कट रही है ये ईयर, तो इसका मतलब ये जो है वो कॉमन ईयर है। अब अगली बात, तो आप लीप ईयर तो फाइंड करना सीख गए होंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ईयर जो दी गई है उसमें हम 4 से भाग देंगे। अगर भाग पूरा चला जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो वो लीप ईयर होगी। और अगर भाग देने पर कुछ शेष बच जाता है तो वो आपकी कॉमन ईयर यानी कि साधारण वर्ष होगी। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं।
तो इस तरीके से हम लीप ईयर पता कर लेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर होती है तो लीप ईयर में जो दिन एक ज़्यादा होता है वो फरवरी के महीने में होती है, और फरवरी का महीना जो होता है वो 29 दिनों का होता है। लीप ईयर में जो एक दिन ज़्यादा होता है वो फरवरी में होता है, और फरवरी 28 की जगह 29 दिनों की होती है। ठीक है, तो अगर कहीं भी ईयर में हमें लीप ईयर मिलती है तो फरवरी में हम 29 दिन मानेंगे। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद समझिए, अगर हम मंथ की बात करें तो मंथ आपके कौन से 12 मंथ हैं, कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए, जनवरी में 31 दिन होते तो इसलिए विषम दिनों की संख्या 3। फरवरी अगर 28 की है तो विषम दिन 0 होंगे, और 29 की है तो विषम दिन 1 होगा। अगर मार्च, आपको मालूम है मार्च जो है वो 31 का होता है, तो इसका मतलब विषम दिनों की संख्या 3 होगी। तो हमें विषम दिन सबके लिख लें। अप्रैल 30 की होती है, 2 मई 3, 2 जुलाई के 3, अगस्त के 3, सितंबर के 2, अक्टूबर के 3, नवंबर के 2 और दिसंबर के 3। तो ये विषम दिन हमको सबके पता कर लेंगे, या तो याद कर लियो, और नहीं मालूम है तो सीधा सीधा है, जो टोटल नंबर ऑफ डेज हैं उनमें 7 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही विषम दिन यानी ऑड डेज आपके कहलाते हैं। तो सबके ऑड डेज हमको पता होना चाहिए, मंथ में किस किस के ऑड डेज क्या होते हैं। इसके बाद अगर हम सेंचुरी ईयर की बात करते हैं, सेंचुरी ईयर्स कौन सी होती हैं? सेंचुरी ईयर्स वो होती है जिनके आगे 2 जीरो लगी हों, जैसे 1900, जैसे 1800, जैसे सन 1700, जैसे सन 2000, जैसे सन 2100। तो ये जो ईयर होती हैं ये सेंचुरी ईयर होती हैं। जब भी सेंचुरी ईयर के लिए हमें रिमाइंडर फाइंड करना हो तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, अगर इनमें हम क्या करते हैं, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देते हैं। सेंचुरी ईयर में हम कितने से भाग देंगे? 400 से भाग देंगे। जैसे 1900 में 400 से भाग दिया, 4 चौक 1600, तो बचेंगे कितने? 300। रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 300। ठीक है, इसी तरीके से 1800 में अगर हमने 400 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारे बचेंगे कितने? रिमाइंडर बचेगा 200। अगर हमने मान लीजिए 1700 में दिया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 100 बचेगा। ठीक है, अगर हमने रिमाइंडर 2000 दिया तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 2000 में 400 से भाग दोगे पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर जो आपके बचते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा, या रिमाइंडर 100 बचेगा, या रिमाइंडर 200 बचेगा, और या रिमाइंडर आपका 300 बचेगा। इनके हिसाब से हम यहाँ पर कोड बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए कि इसका कोड क्या होगा। अगर 0 बचता है तो 0, अगर 100 बचता है तो 5 ऑड डेज लिखेंगे, और अगर 200 बचता है तो 3 ऑड डेज होंगे, और अगर 300 बचता है तो हम यहाँ पर 1 ऑड डेज मानते हैं। ये कोड हैं, इन कोड को आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही जानना है। बाकी डेज के कोड आपको पता होने चाहिए। तो हम डेज के कोड देखते हैं। तो अगर डेज देखें तो हमारे डेज कौन कौन से होते हैं? डेज हमारे होते हैं, एक आपका होगा मंडे, संडे से, चलिए संडे से करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इनके कोड, संडे को कोई काम नहीं होता, संडे को 0 मानिए आप। संडे का कोड 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। चलिए अब हम देखते हैं कि कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ट्रिक से। ये तो डेज की ट्रिक थी जो हमने आपको सेंचुरी की ट्रिक दे रखी थी। सेंचुरी की ट्रिक आर बराबर हमने 0 बताया था तो 0 लिखते हैं। आर बराबर 100 आए तो हम क्या लिखते हैं? 5 लिखेंगे। और आर बराबर 200 आए तो हम 3 लिखते हैं। और आर बराबर अगर 300 हो तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब हम निकालते हैं 15 अगस्त 1947 का डेज ज्ञात करते हैं। सिंपल सी बात, कैसे सॉल्व करेंगे यही आप समझिए, ये ट्रिक है। सबसे पहले जो हमारी ईयर दे रखी है इसे 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक हो जाएगा यहाँ पर 47, जो भी ईयर लिखी हुई है उसमें से -1 कर देंगे। यानी कि अब हम इस ईयर को क्या मानेंगे? 1947 न मानकर बल्कि 1946 लिख लेंगे।
ठीक है, एक साल पीछे, क्योंकि 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, तो 1947 अभी पूरा नहीं हुआ है, 1946 पूरा हो चुका है, तो 1946 यहाँ लिख लेंगे। अब 1946 को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, तो सेंचुरी तो इसमें हमारी 1900 आ जाएगी और वर्ष हमारे 46 आ जाएंगे। और 1900 को हम सेंचुरी को किससे 400 से भाग देते हैं, जब 400 से भाग देंगे तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 300 बचेगा। और 300 के लिए हमने कहा रिमाइंडर 300 बचता है, तो हम क्या लिख लेते हैं, एक दिन लिख लेते हैं, प्लस 46 जो लिखे हैं वो 46 पूरे लिखेंगे, और प्लस यहाँ पर हम 46 वर्षों में देखेंगे कि लीप ईयर कितनी, तो प्रत्येक चौथी साल लीप ईयर होती है, इसलिए हम इसे 4 से भाग दे देंगे। तो जब 4 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यानी 11 लीप ईयर हो जाएंगी। तो टोटल दिन यहाँ पर कितने हो गए, 46 और एक 47, एक 48 और 10 58, यानी 58 डेज तो यहाँ आ गए। अब बात आती है 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त तक 46 सन में देखेंगे, 15 अगस्त तक जो है वो कितने महीने हो चुके हैं, तो जनवरी हो चुका है आपका, फरवरी हो चुका है, मार्च हो चुका है, अप्रैल हो चुका है, मई हो सकता है, जून हो चुका है और जुलाई हो चुका है, इससे पहले फिर अगस्त चल रहा है। जनवरी में 3 होते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जनवरी में आपके ऑड डेज कितने होते हैं, 3 होते हैं कि नहीं। फरवरी अगर 29 दिनों की तो 1 और 28 दिनों की है तो 0। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपकी फरवरी है ये क्योंकि 1947 4 से डिवाइड नहीं हो रहा पूरा, तो इसका मतलब ये कॉमन ईयर है, कॉमन ईयर है तो 28 दिनों की फरवरी होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में टोटल कितने हो पाए दिन, 15, तो 15 लिख लेंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 3 और 3 6, 2 8, 3 11, 12 13, 14 15 16, 16 और 15 31। अब देखिए टोटल जो कैलकुलेशन की तो हमारे 2 जगह ऑड डेज आए, 31 इधर आए और 58 इधर आए, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपके कितने होंगे, 89 हो जाएंगे। 8 और 1 9, 5 और 3 8, 89। अब ये टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ गए। जब टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं तो फिर हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं, तो ऑड डेज के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑड डेज निकालने के लिए हम यहाँ पर 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 से काटिए, 7 एकम 7, यहाँ पर हो जाएगा 1 बचेगा, यहाँ 19 हो गए, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19, तो यहाँ पर 5 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास ऑड डेज कितने निकल कर आ गए, पूरी कैलकुलेशन के बाद 5 दिन निकल कर आए। और 5वां दिन कौन सा होता है, तो 5वां दिन हमारा यहाँ पर होता है फ्राइडे, यानी कि उस दिन क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। एक बार मोबाइल में चेक कर लीजिए, आपका फ्राइडे आएगा 1947 को। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल फिर से सॉल्व करके देखते हैं। हम देखते हैं कि 17 अगस्त 1984 के दिन कौन सा दिन था, 17 अगस्त 1984 को कौन सा दिन था। फिर से वही करेंगे, एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 1983 आ जाएगा। अब इसको 2 हिस्सों में तोड़ लीजिए आप, एक आपका 1900 हो जाएगा और दूसरा आपका 83 हो जाएगा। ठीक है, 1900 का मतलब हो गया 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 300 बचेगा, और जब रिमाइंडर 300 बचता है तो हम क्या लिखते हैं, 1 ऑड डेज लिखते हैं। ऑड डेज क्या लिखते हैं, 1 लिख लेते हैं प्लस। ठीक है, अब इसके अलावा ये 83 डेज। अब 83 वर्षों में कितनी लीप ईयर रही होंगी, तो 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8 और तो आपकी 20, यानी कि 20 लीप ईयर आ जाएंगी यहाँ पर। तो 20 लीप ईयर आ जाएंगे। अब टोटल यहाँ पर और डेज जोड़ दीजिए आप, 83 और 1 84, 84 और 20 यानी कि 104। तो 104 दिन तो इतनी कैलकुलेशन में आ गए। अब बची 17 अगस्त। तो 17 अगस्त के लिए चलिए फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब पहले ये देख लेते हैं ये लीप ईयर है या नहीं है। तो देखिए 1984 है और लीप ईयर अगर होगी तो पूरा कट जाएगा, तो 4 से काटोगे तो देखिए रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ईयर में हम 4 से भाग देते हैं और भाग पूरा चला जाए तो वो लीप ईयर होगी, जिसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी 29 दिनों की होगी, और फरवरी अगर 29 दिनों की होगी तो उसमें ऑड डेज कितना आता है, ऑड डे 1 आता है हमारा। तो यहाँ पर हम जनवरी के तो 3 लिख लेंगे और फरवरी का 1 लिखेंगे, मार्च के फिर 3 लिखेंगे, अप्रैल के 2 लिखेंगे और मई के 3 लिखेंगे, जून के 2 लिखेंगे, जुलाई के 3 लिखेंगे और अगस्त में कितने दिन हो गए हैं, 17 दिन हो गए। काउंट करके देखिए, 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 3
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 17, 34। तो यहाँ पर हमारे 34 आए हैं और यहाँ पर 104 आए हैं। दोनों को अगर जोड़ देंगे 34 और 104 तो कुल दिनों की संख्या आ जाएगी हमारी 138। 138। अब चलिए 138 को ये कुल दिन आ गए। अब इसमें हमें ऑड डेज निकालने हैं फाइनली। तो ऑड डेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि 138 को 7 से भाग दे दीजिए। 7 से भाग दे दीजिए तो देखिए 7 एकम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 बचेगा। 7 निम 63, 64, 65, 66, 67, 68। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? फाइनली रिमाइंडर 5 बचा। तो इसका मतलब 17 अगस्त सन 1984 को फाइनली जो है 5 आया। तो इसका मतलब फ्राइडे का दिन रहा होगा। अब आप चेक करके देखिए फ्राइडे था या नहीं था। अगर अच्छा लगा हो तो थैंक यू।